अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर डिफेंस फंड को लेकर स्पेसिफिक सवाल है। अगर मैं आपसे सर ये समझूं कि हमने देखा 2000 अगर 13-14 से बात करें तो जो बजट है हमारा, रक्षा बजट की बात करें, वो 2.5 गुना बढ़ गया है। अगर हम लोग देखें एक्सपोर्ट की बात करें डिफेंस के क्षेत्र में, तो 2013-14 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 34 गुना की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर कि ये थीम अभी ठीक है, वो बात हुई यहाँ पे पाकिस्तान भारत की यहाँ पे युद्ध को लेकर कि वो एकदम से थीम निकल के स्टॉक में तेजी रही, लेकिन सर क्या हम लोग गलती तो नहीं करे या फिर निवेशक वो गलती तो नहीं करे कि क्योंकि ये जो थीम है यहाँ पर लगातार एक ये बात निकल के आती है कि एक्सपोर्ट तो हम लगातार करेंगे, सरकार के तमाम जो नई सरकारें आएंगी उनका भी फोकस रहेगा मेक इन इंडिया पर। दूसरी ओर यहाँ पर क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करने के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, तो क्या निवेशकों को, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की यही सलाह रहती है कि नहीं आपको थीमेटिक से दूर रहना चाहिए, डिफेंस टैक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है कि सर गलती कर देते हैं वो निवेशक जो निवेश नहीं करते यहाँ पे डिफेंस फंड में, या फिर और ज़्यादा अपने जो यहाँ पे एक्सपोजर और बढ़ाना चाहिए यहाँ पर? इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलती वो लोग नहीं करते जिनका एक्सपोजर नहीं होता है, गलती वो लोग करते हैं जो बहुत तेजी में इस फंड को परचेज करते हैं या इस फंड में निवेश करते हैं और फिर उसमें एक भारी गिरावट का उनका एक पोर्टफोलियो के अंदर एक लहर देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय अगर आप डिफेंस फंड की बात करें तो उनका जो एक वैल्यूएशन है वो काफी एक्सपेंसिव जोन में वो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। अगर बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर अगर इन फंड्स को इस वैल्यूएशंस पे अगर खरीदेगा तो उसके पोर्टफोलियो में जो नीचे जाने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स लें उसमें समझना ये बहुत जरूरी है कि आप एक उचित समय उसमें एंटर करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड के दौरान फार्मा एंड आईटी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। रिटर्न इतना दिया कि 100% से ऊपर ज्यादा रिटर्न दिए। अगर आपने टैक्टिकली अगर आप बाहर नहीं निकले थे FY21 के अंदर तो वही रिटर्न -10% तक पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर कट है कि आपकी जो एंट्री और एग्जिट है वो काफी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको कब एंटर करना और कब बाहर निकलना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप इसको एक नॉर्मल फंड की तरह ट्रीट करेंगे जो सेक्टर एग्नोस्टिक होता है, तो आपको रियलाइज होगा कि ये फंड में जो रिटर्न्स है जिसके कारण पोर्टफोलियोज में जो रिटर्न्स है वो पूरे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक निवेशक को या इन्वेस्टर को जब भी इस फंड के अंदर या ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको ध्यान देना ये बहुत जरूरी है कि वो किस समय वो एंटर कर रहा है, कब उसको बाहर निकलना है, कितने अंतराल के लिए या ड्यूरेशन के लिए उसको अपने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा बनाना है। अगर वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है तो आपके पास जरूर इस पोर्टफोलियो में या आपके पोर्टफोलियो में इसका एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अदरवाइज आपको रिटर्न्स या प्रॉफिट जनरेट करके आपको बाहर निकल जाना चाहिए इस सेक्टर से। जी, आपने सर वैल्यूएशन की बात की, इसी से जुड़ा मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं और संक्षेप में अगर आप आंसर दे पाएं सर इसका, क्योंकि सर आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं और हम लोग लगातार देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक में अभी फिलहाल रैली शुरू हुई है लेकिन एक लंबी गिरावट देखने को मिली यहाँ पर कि अगर आप चाहे HAL की बात कर लें या आप गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 50% 40% नीचे आ चुके हैं। सर अभी भी यहाँ पे क्या आपको लगता है कि भाई फ्रॉथ है, अभी भी वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है यहाँ पर, और अगर फिर ये आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो भी हमें माना जाए कि इनसे पूरी तरीके से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी गिरावट के बाद भी अगर ये अपने लेवल्स पे नहीं है, सही पे अभी अपनी सही वैल्यू पर नहीं है, तो फिर तो सर खतरा है। देखिए हर्ष, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप लास्ट ईयर आप जिन स्टॉक्स के बारे में बात करें, इन्होंने सब स्टॉक्स ने मोर देन 100% का रिटर्न दिया जी, और मोर देन 100% का एबनॉर्मल रिटर्न माना जाता है कि अगर आप एक सेक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर, और अगर आपका किसी का भी मानसिकता ऐसी है जो वो एक सेक्टर से 100% का अगर रिटर्न जनरेट करने की संभावनाएं रखता है तो वो एक बिल्कुल गलत एक उसकी एक एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि जनरली जो एक मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं 10 साल के वो 12% होते हैं। तो अगर आपके पास 30, 35, 22% के रिटर्न्स भी अगर आ रहे हैं तो वो काफी अच्छे रिटर्न्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि आपने मुझसे बोला कि ये जो कोचिंग जो आपने जितने भी स्टॉक्स के नाम बताए, ऐसे स्टॉक्स सर एक दो तो मैंने स्पेसिफिक बताया, लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे 30%, 40%, 45% अपने हाई से काफी टूटे। अभी एक हफ्ते अगर 2 हफ्ते पहले की बात कर ले हम लोग को, एग्जैक्टली उस समय तो सारे के सारे थीमेटिक फंड्स एज अ कैटेगरी पूरा टूटा था। बट अगर आप देखेंगे मेजर जो इन्फ्लो अगर थीमेटिक एज अ कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो किस सेगमेंट में आ रहा है, तो वो डिफेंस एंड एरोस्पेस में आ रहा है। लेकिन गोइंग डाउन द लाइन सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर इसमें जो रिटर्न्स की जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है वो हम कितना देख सकते हैं या कितना एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है
कि अब इसमें इतना ज्यादा एक स्कोप नहीं रह गया है जहां 25, 30, 40% रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इन लाइन है, जहां आप 15%, 12%, 18%, जो अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है, तो डेफिनेटली ये आपके जो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आपको इतना रिटर्न्स तक पहुंचा देंगे।